जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एडवोकेट जमशेद एंड राइटली यू आर वाचिंग माय व्लॉग ऑन यूट्यूब एंड यू आर आस्किंग अबाउट के प्रॉम्प्टनेस के बाद इसका मेल एफ आई डी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट्स जो जाते हैं एफ आई आर की लॉजिंग के, वो क्या क्या होते हैं। देखें, बीइंग अ कंप्लेनेंट जो या बीइंग अ एक्यूज्ड, जो लॉयर्स को जजेस को चीज़ बताना होती है वो ये होती है कि क्रिमिनल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड है, उसको साबित करना होता है। मेल एफ आई डी जो है वो ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, मैंने आपको बताया था, देखा जाती है कि कंसल्टेशन से या कि डेलिबरेटली या कि विदाउट एनी डिले एफ आई आर अगर हुई है तो उसका क्या स्टेटस होगा कि उसकी मेल एफ आई डी को कहाँ पे देखा जाएगा। इसी तरह क्रिमिनल इंटेंशन को अक्यूज्ड के पार्ट पे देखा जाएगा कि कोई भी अक्यूज्ड है वो एफ आई आर के अंदर नामजद है या ततिम्मा बयान के अंदर आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अक्यूज्ड होते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस नामालूम अफराद फ़र्ज़ करें एफ आई आर के अंदर लिखा होता है, तो वो बहुत सारे दूसरे जुड़े हुए लोगों को ये कनेक्टिंग द चेन ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस अकरेंस टू द विक्टिम्स के ऑफेंस कमिटेड हुआ, उससे लेके चेन को जोड़ा जाएगा उसके साथ। तो क्रिमिनल इंटेंशन को बिल्कुल वाजे करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उसका कहा जा सकता है कि एफ आई आर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी जो चीज़ आपकी है ग्रेव एनमिटी, या पार्टीज़ के दरमियान प्रीवियसली एनमिटी है, अगर है तो उसकी एफ आई आर की जो वैल्यू है उसको डेंट भी दिया जा सकता है कि ये ऑलरेडी हैबिचुअली एक दूसरे के साथ लिटिगेशंस में हैं और ये क्रिमिनल लिटिगेशंस वगैरह पार्टीज एक दूसरे के ऊपर करती रहती हैं। अगर नहीं है तो उसमें कंप्लेनेंट को ये बेनिफिट जाएगा कि इसने विदाउट एनी डिले, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अगर एफ आई आर करवाई है तो क्रिमिनल इंटेंशन और मेल एफ आई डी को सारा बिल्कुल वाजे कर देता है। ऐसे जैसे आप समझ लें कि एक कानून की एक शिक की रूह से पता चल जाता है कि इसका ऑफेंस से ताल्लुक़ है या नहीं। फिर कोलैबोरेशन देखी जाएगी। अब कोलैबोरेशन एक वो चीज़ है जो कि ऑफेंस को, एक्यूज़ को और मुल्ज़मान को और मुद्दईयान या मुद्दई को या शहादतियों को, इनको सब को कोलैबोरेट कर देगा कि ये जो वर्जन इनका एफ आई आर का है ये कहाँ पे स्टांस कर रहा है और जो एफ आई आर के वाक़यात हैं वो कहाँ पे स्टांस कर रहे हैं। सो हमारा कोलैबोरेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जस्टिस में देखी जाएगी कि इधर प्राइवेट विटनेसेस अंदर हैं। अगर प्राइवेट विटनेसेस नहीं हैं तो उसकी वैल्यू, एक एविडेंशियल वैल्यू को अलग से देखा जाएगा और कानून शहादत के मुताबिक या एविडेंस एक्ट के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या है। और अगर प्राइवेट विटनेसेस हैं और वो मजरूबान भी हैं या विक्टिम्स भी हैं, तो मुद्दई आन के वक़्त जब पर्चा रिकॉर्ड कराया गया तो रपट जब दर्ज हुई तो उनका क्या वर्जन था, क्या वो उस एफ आई आर में भी उन्होंने आके अपना जो वर्जन था मुद्दई का उसके ऊपर शहादत वहाँ पे दी कि साथ सिग्नेचर्स भी होते हैं उस एप्लीकेशन पे कि जी बिल्कुल जो मुद्दई कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही है और साथ हम भी जो हैं एक्यूज्ड लोगों के शिकार हुए हैं इस सारे मामले में। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप दोस्त कहते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको लम्हा ब लम्हा जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूँ तो फ़ौरन से वीडियो बना दूँ। टुडे आई एम ऑन माई वे टू पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट में हमारा एक क्रिमिनल केस लगा हुआ था जिसको हमने फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नो वी आर गोइंग बैक टू इस्लामाबाद। तो मैंने ये बहुत ज़रूरी चीज़ देखी कि बहुत दिनों से लोग ये कह रहे थे, मेरे दोस्त अजीज़, जूनियर्स भी, एसोसिएट्स भी, कि आप थोड़ा सा कोलैबोरेशन के ऊपर, क्रिमिनल इंटेंशन के ऊपर, मेल एफ आई डी के ऊपर रोशनी डाल दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।